आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। भाजपा की जन आशीर्वाद रैली में उन्होंने जहां हरियाणा में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने के फायदे गिनवाए, वहीं उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर होने वाले नुकसान से भी लोगों को चेताया। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में आयोजित भाजपा की जन समर्थन रैली में 20,000 से अधिक लोगों ने शिरकत की। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के व्यक्तित्व और कार्यशैली की जहां जमकर तारीफ की, वहीं मंच पर उन्हें भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट करने पहुंचे राज्य मंत्री सुभाष सुधा की उन्होंने जिस प्रकार से पीठ थपथपाई और कंधे पर हाथ रखा, उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि हरियाणा की राजनीति में जय वीरू और राम लखन की जोड़ी के नाम से मशहूर सीएम नायब सैनी और राज्य मंत्री सुभाष सुधा का राजनीतिक कद ये रैली काफी ऊंचा कर गई। इस रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल हरियाणा की जनता को प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने की अपील की, साथ ही उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर होने वाले नुकसान और भाजपा की सरकार बनने पर होने वाले फायदों को भी गिनवाया। इस रैली की सफलता को देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में हरियाणा के विधानसभा चुनावी माहौल में भाजपा का ग्राफ पहले से कई गुना ऊंचा उठता दिखाई देगा। इस रैली में भारी बारिश होने के कारण गीले हुए थीम पार्क में उम्मीद से ज्यादा भीड़ उमड़ी और भाजपा कार्यकर्ता भी एकजुट नजर आए। इस रैली में राज्य मंत्री सुभाष सुधा के परिवार के सदस्यों की परफॉर्मेंस भी देखने लायक थी। उनके धर्मपत्नी उमा सुधा और पुत्रवधू सुगंधा सुधा जहां रैली में उमड़ी भीड़ के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए, वहीं उनके पुत्र युवा भाजपा जिलाध्यक्ष साहिल सुधा रैली की व्यवस्था संभालते दिखाई दिए। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में उनके 47 मिनट के भाषण में उनके जो मुख्य पॉइंट थे उनमें किसान, जवान और आरक्षण केंद्र में रहा। भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा कि हमने किसानों को सम्मान निधि के 3.5 करोड़ दिए, उनके सिर से 10,000 करोड़ का सिर पर बोझ नहीं पड़ने दिया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की खत्म की। हरियाणा के जवान हर हफ्ते यहाँ से तिरंगे में लिपट कर आते थे। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी पर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस एक ही परिवार को आगे बढ़ा रही है, पूरा दलित समाज इसे देख रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेहरू के जमाने से आरक्षण विरोधी है, अब ये आरक्षण खत्म करने वाले हैं, मैं इसे रत्ती भर भी खत्म नहीं होने दूंगा। हरियाणा के लोगों को उन्होंने चेताया कि कांग्रेस सरकार बनी तो हिमाचल की तरह हरियाणा में आर्थिक संकट हो जाएगा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के काम भी गिनाए। सीएम नायब सैनी की जमकर तारीफ भी की। हरियाणा में सरकार बनने पर 25,000 नौकरी का वायदा भी किया। हरियाणा वासियों को उन्होंने सचेत भी किया कि कांग्रेस को चुनकर हरियाणा के भी हिमाचल जैसे आर्थिक संकट के हालात न बना ले। डबल इंजन सरकार के उन्होंने फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा कि नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते आरक्षण का विरोध किया। इंदिरा गांधी ने ओबीसी आरक्षण रोका, कांग्रेस का शाही परिवार आरक्षण खत्म करने वाला है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों के खाते में 3.25 लाख करोड़ जमा किए। हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी रही। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी है तब तक बाबा अम्बेडकर के दिए आरक्षण से रत्ती भर लूट नहीं करने दूंगा, ये मोदी की गारंटी है। वहीं उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि भाजपा की हरियाणा में हैट्रिक तय है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का ट्रेंड रहा है कि दिल्ली में जिसकी सरकार हो यहाँ भी उसी की सरकार बनती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों और सेना में भर्ती की अग्निवीर स्कीम के बारे में अपमंच से कोई बात नहीं की। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घरों को भी मंजूर किया है, ये गरीब का पक्का एड्रेस भी होगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा और कांग्रेस को चैलेंज करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस में दम है तो वे कर्नाटक, तेलंगाना में किसानों के भले की योजनाएं लागू करे, 24 फसलें एमएसपी खरीद कर दिखाए। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी महाभारत चल रही है, दलित समाज इसे देख रहा है। पीएम का ये बयान हुड्डा और शैलजा के बीच की लड़ाई को लेकर था। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में विकास का पैसा एक जिले तक सीमित था, भाजपा ने पूरे राज्य को विकास की धारा से जोड़ा है। उन्होंने अपने भाषण में जनता को बार बार चेताते हुए कहा कि हिमाचल में 2 साल पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी, उनके पास कर्मचारियों को सैलरी देने के भी पैसे नहीं है। पंजाब की आप सरकार के भी यही हाल है। आपको बता दें कि आज यानी शनिवार 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में आयोजित हुई जन आशीर्वाद रैली में भाजपा द्वारा 22,000 लोगों की भीड़ उमड़ने का दावा किया गया है। ऐसे में
इस रैली में उमड़ी भीड़ आने वाले विधानसभा चुनावी दिनों में भाजपा के ग्राफ को ऊंचा करती दिखाई देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।